जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का क्लास 10th और 12th हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज लेकर आ चुका हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हो, एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि इंपॉर्टेंट ना हो। तो भाई साहब, क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा अगर 12th में हो तो 10th के सभी एमसीक्यूज 12th में आते हैं, है ना। सभी के सभी प्रीवियस ईयर ही होते हैं। आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो, मेरी बात मान लो। और 10th के हो तो भाई 10th के लिए भी खास तरीके के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, तो दोनों के लिए ये चलो यहां पर बताता हूं, ठीक है। 10th लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग मत मानना, 12th और 10th दोनों के लिए। तो पहला क्वेश्चन यहां पर क्या कहता है, महिला आंचल के लेखक हैं। तो महिला आंचल के लेखक में थोड़ा सा फास्ट वे में समझाऊंगा, आप लोग बताना कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर पाते हो। तो यहां पर महिला आंचल के लेखक जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं फणीश्वर नाथ रेणु, और यह इनका एक क्या है, उपन्यास विधा की रचना है, आंचलिक उपन्यास माना जाता है। तो आप लोग याद रख लेना। अगला क्वेश्चन कहता है आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं। तो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का है, और यह इनकी एक नाटक विधा की रचना है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप लोग क्लास 10th में हो चाहे 12th में हो, तो आपके लिए क्लास 10th और 12th दोनों के लिए हिंदी स्पेशल बैच लर्न मंत्रा एप्लीकेशन में चल रहा है, उसको जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। केवल हिंदी के लिए चल रहा है, तो आप समझ सकते हो ना, हिंदी में ही मैं मेहनत करूंगा। तो हिंदी में 99 मुझको दिलाना है। और हाँ, एक और खुशखबरी है भाई, 999 प्राइस हो रही थी, मैंने एक 9 काट दिया और मात्र 99 कर दिया। तो मैंने सोचा बच्चों को अपने 99 में 99 नंबर दिलाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा प्रमोशन नहीं करते, आप चाहो तो ले सकते हो, काफी अच्छी अच्छी चीज वहां पर मिल जाएंगी। एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई कर लोगे, इधर उधर जो आप भटकते रहते हो, कॉपी कैसे लिखे ये वो सब कुछ देखते रहते हो, तो एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको पढ़ाई मिल जाएगी। मतलब आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हास्य रस का स्थायी भाव होता है। तो आपको पता होगा हास्य रस का स्थायी भाव होता है, वो होता है हास, है ना। और यही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभव संचारी भावों से वो करता है, तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। तो याद रख लेना, हास्य रस का मैंने आपको परिभाषा भी बता दिया, और यहाँ पर उदाहरण आप लोग कमेंट कर देना और बताना मजा आया या नहीं इस क्लास में, ये भी बताते चलना। अब यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो वो होता है आपका शोक, है ना। और यहाँ पर उत्साह का क्या होता है, किसका स्थायी भाव होता है, जल्दी से आप लोग बताना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रोला छंद होता है। तो रोला एक सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, आपको पता होगा, और हर एक चरण को मिलाकर के 24 मात्राएं होती हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पांचवा है मेरी असफलताएं। वेरी इंपॉर्टेंट है 10th और 12th दोनों के लिए। मेरी असफलताएं के लेखक है, हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मान लो ये ना 7 स्टार कह लो, 5 की जगह 7 स्टार, है ना। तो मेरी असफलताएं के लेखक हो जाते हैं यहाँ पर, जल्दी से बताओ, अमृत राय या गुलाब राय। इन दोनों में कंफ्यूजन आपको होगी ही होगी, तो यहाँ पर याद रख लेना, बाबू गुलाब राय जी हो जाते हैं। बाबू गुलाब राय जी की क्या है, ये एक आत्मकथा है ना। क्या है, आत्मकथा है, याद रख लेना। आगे है आपका कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। इन दोनों में आप कंफ्यूजन में रहते हो कि भाई किसकी रचना है ना। तो कलम का सिपाही यहाँ पर अमृत राय जी की रचना है, और यह एक जीवनी विधा की रचना है। और ये किसकी जीवनी है, तो याद रखना मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। क्योंकि जीवनी वो होती है, जैसे मैं आपके बारे में कुछ भी लिखता हूँ, आपके जीवन चरित्र को एक कॉपी में लिख देता हूँ, उसको बोला जाता है जीवनी। तो जीवनी दूसरों के बारे में लिखा जाता है, तो इसके लेखक तो अमृत राय जी हो गए, है ना, कलम का सिपाही के। लेकिन किसकी है, तो मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी उन्होंने लिखा था। तो ये आपको याद हो गया ना, पूरा का पूरा कंफ्यूजन भी आपकी दूर हो गई। उसके बाद आगे है आपका शुक्ल युग की समय सीमा है। तो शुक्ल युग की समय सीमा क्या हो जाएगी, जल्दी से आप लोगों को कमेंट करके बता देना है। तो यहाँ पर आप लोग याद रख लेना, शुक्ल युग की समय सीमा जो होती है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक के काल को शुक्ल युग कहा गया है, आप लोग याद रख लेना। और यहाँ पर 1938 से 1947 क्या है, तो जल्दी से मुझे आप कमेंट करके बताना, शुक्लोत्तर हो जाएगा क्या। उसके बाद आपका आता है शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार यहाँ पर कौन हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद शुक्ल युग के लेखक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के माने जाते हैं, लेकिन दोनों में हैं। बाबू गुलाब राय तो शुक्ल युग के लेखक है। तो यहाँ पर पूछा है प्रमुख इतिहासकार, तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने इतिहास लिखा नहीं, इन्होंने लिखा नहीं है, तो बाबू गुलाब राय जी हो सकते हैं। आप लोग बताना क्या हो जाएगा, तो हाँ बाबू गुलाब राय हो जाएंगे क्या, जल्दी से बताना। हाँ यही हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये मैं गेस करके आपको बता रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लेना। उसके बाद आगे आता है 9वां, वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो वाच्य के कृतवाच्य, यहाँ पर वाच्य के कितने भेद होते हैं, जल्दी से आप लोगों को बताना है। कर्तरी कर्मणि कितने होते हैं, तो जल्दी से आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताइए। सभी के सभी क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ पर आप लोग याद रख लेना 3 होते हैं, है ना 3 होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं,
आगे आपका आता है कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ना यही होते हैं। 10वां आपका आता है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर 8 वाक्य के भेद होते हैं। आगे आपका आता है 10वां नंबर, ठीक है। तो ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा भाई, है ना, हैंग कर गया क्या। आगे यहाँ पर हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद आगे है आपका मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित रचना है। इसको आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसको मैंने पहले बता दिया आपको पीछे, है ना, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं आपसे क्वेश्चन के लिए ही इसको यहाँ पर ऐड किया हूँ। कहानी 11 वर्ष का समय के लेखक हैं, कहानी 11 वर्ष का समय के लेखक हो जाते हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इनकी एक कहानी है 11 वर्ष का समय, और चिंतामणि इनका एक इंपॉर्टेंट निबंध भी है, आपको पता होगा, चिंतामणि और विचार भी थी, है ना, दोनों याद रख लेना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है या नहीं क्लास में, मैं थोड़ा फास्ट वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपका टाइम बचे, ठीक है। उसके बाद आगे आपका आता है 13 नंबर, भगवान तेरा भला करे, अर्थ की दृष्टि से वाक्य होगा भगवान तेरा भला करे, भाववाच्य यहां पर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर भाव प्रकट हो रहा है। कहां गया, प्रश्नवाचक तो है नहीं है ना, आज्ञा नहीं दिया जा रहा है, विधानवाचक नहीं, इच्छावाचक आप कह लो या भाववाचक, ठीक है, इच्छा यहां पर दर्शाई जा रही है। उसके बाद आगे आपका आता है कृति कंकाल की विधा है, तो कंकाल किसकी है, और जल्दी से बताइए। तो कंकाल तितली इरावती जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास है, आपको पता होगा, तो यहां पर आपका हो जाएगा उपन्यास, याद रख लेना। एक तितली भी है, ठीक है, तितली, और इसके लेखक कौन हो जाते हैं, तो याद रख लेना जयशंकर प्रसाद जी हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, जयशंकर प्रसाद, याद रखोगे ना। चलिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ऐसे आगे बढ़ते हैं। अतीत के चलचित्र के लेखक हैं। अब देखो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, क्वेश्चन बैंक में प्रॉब्लम ये होती है कि फालतू आलतू के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जिनको आप बोर्ड एग्जाम के समय नहीं पढ़ सकते, तो उनमें से मैंने ऐसे क्वेश्चन छाटे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप प्री बोर्ड अभी देने वाले हो, चाहे आप जो भी दोगे, या आप बोर्ड एग्जाम क्यों ना दो, सभी इंपॉर्टेंट है ना, तो वो क्वेश्चन यहां पर शामिल किए गए हैं। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, अतीत के चलचित्र के लेखक, पीछे मैंने बता दिया है, तो जल्दी से इसको बताना, ठीक है, मैंने आपको पीछे बताया, तो साथ में पूछते जा रहा हूं, देखता हूं कितने बच्चे सही आंसर देंगे, कमेंट करके बताना, आपको याद भी होता जाएगा। उसके बाद आगे आता है पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, तो प्रताप नारायण भी द्विवेदी युग के नहीं हैं, तो भारतेंदु युग के हो जाएंगे, ठीक है, याद रख लेना। और इन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टॉप लेवल में रहता है, तो यहाँ पर याद रख लेना ब्राह्मण, और ये खासकर 12th में तो पूछा ही जाता है ना। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं, और यह एक क्या है, भारतेंदु युग के लेखक थे, ठीक है। और भारतेंदु जी किसके थे, जल्दी से बताना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि 10th का ही 12th में पूछा जाता है, और खासकर ये 10th के लिए ही है, ठीक है, लेकिन 12th में तो पूछा ही जाना है, ठीक है। आगे है आपका 17, जहां हमें दुख होता है रस होगा, तो जहां पर हमको दुख का अनुभव होता है वहां पर हमको करुण रस होता है, करुणा होता है, ठीक है, तो करुण रस होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो यहां पर आपका करुण रस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है, आपको पता होगा। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, चाहे आप 12th में ही हो, तो 12th हिंदी स्पेशल बैच चल रहा है, लर्न मंत्रा से आपको प्ले स्टोर से आपको लर्न मंत्रा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ऐसे लिखोगे लर्न मंत्रा, ठीक है, स्पेस दे करके, तो आपको प्ले स्टोर में मेरी इमेज मिल जाएगी, ऐसे हाथ जोड़े हुए, ऐसे जो थंबनेल में आप देखे हो, ठीक है, जो शुरू में, तो वहां पर उसको आपको डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, और हिंदी स्पेशल बैच से आपको ज्वाइन हो जाना। ये सभी पीडीएफ मिल जाएंगे, सॉल्यूशन का पूरा इसमें मार्क लग जाएगा, ठीक है, और साथ में टेस्ट भी आपको मिलेगा, और साथ में प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं 2022, 23, 24 और सभी सेट, जैसे 2024 में 7 सेट यूपी बोर्ड बनाता है, तो 7 वो हो गए, 7 वो हो गए, 7 त्रिक 21 क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन दूंगा मैं, आपके दावे से कहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाहर आना ही नहीं है, जितने भी इंपॉर्टेंट हो गए, और थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में इतना पढ़ना पड़ता है, तो थोड़ा सा पढ़ के हम बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक आपको दिलाएंगे। मैंने आपको 10th में दिलाया था ना, तो विश्वास है, तो आप विश्वास दिखाइए एक बार, मैं आपके विश्वास में पूरा कायम रहूंगा, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूं। और आप बोलोगे भैया फ्री में भी दे सकते थे, हाँ दे सकता था, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से यूट्यूब में नहीं मिल सकता है ना। एक सिस्टमेटिक तरीके से मतलब है आपका टाइम वेस्ट ना हो, सीधे एप्लीकेशन में जाओ, वहां पर आप वीडियो डाउनलोड कर लो, जब मन चाहे जब आप देख लो, तो सारी वहां पर फैसिलिटीज रहती हैं, तो उसका चार्जेस वगैरह जो भी रहते हैं, इसलिए मैं बहुत ही कम प्राइस रखा हूं, कोई नहीं देगा। मैं आपको फिर से कहता हूं, कहीं भी ढूंढ के आ जाओ, 99 में कौन पढ़ा रहा है, आपके एक महीने का रिचार्ज जो हो जाता है वो 300 रुपए का हो जाता है, मैं 99 आपसे 4 से 5 महीने का चार्ज कर रहा हूं, सोचो, है ना, 50 रुपए महीने से भी कम पड़ रहा है, तो सोच सकते हो। उसके बाद 18 आपका क्या भूलूं क्या याद करूं विधा है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं,
हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है ना, तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा पता नहीं क्या है, ये काम नहीं कर रहा है, तो मैं ऐसे बढ़ाऊंगा। इनमें से जयशंकर प्रसाद का उपन्यास नहीं है, तो जल्दी से आपको बताना है जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज मैं कर लूँ ऐसे, तो इसी में क्लिक कर दूंगा। हाँ, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन सा नहीं है, तो कंकाल तितली तो मैंने आपको बताया था। और बाण भट्ट की आत्मकथा जो है ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो यही हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे लोग बोलते हैं इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी, इन्हीं में टिक लगाना ज्यादातर सही होते हैं। भाई ये आपको गुमराह कर रहे हैं, यूट्यूब में बहुत ज्यादा ज्ञान भी मत लो, वरना आप अपना पेपर खराब के चले आओगे। सही बता रहा हूं, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर ज्ञान आजकल देने आ गए हैं जिनको कुछ भी नहीं आता जाता, ठीक है। तो मैं एक चीज आपको ये बताना चाहता हूं, तो आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। दुनिया आपको बेवकूफ बनाने में तुली हुई है ना। आपको कुछ भी प्रमोशन करके चले जाएंगे। मेरा आज तक रिकॉर्ड है, मैं आज तक कोई भी ना क्वेश्चन बैंक का प्रमोशन किया हूं, ना किसी भी चीज का प्रमोशन किया हूं, आज तक का रिकॉर्ड है। एक भी वीडियो उठा के देख लो, ठीक है। तो ये चीज है, कोई कितना शिद्दत से आपको पढ़ा रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आपका आता है इनमें जो है कोई एक विकल्प सही, उसको आपको चुनना है। आवारा मसीहा जो है वो नाटक विधा की, मैंने आपको पढ़ाया। आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है अमृत राय जी की। लहरों के राजहंस मोहन राकेश जी का नाटक है, तो ये भी नहीं होगा, है ना। मोहन राकेश का ये तो नाटक विधा की रचना है, तो ये भी नहीं होगा मोहन राकेश का। गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद, जी हाँ ये सही हो जाएगा। गोदान, गबन, सेवा सदन निर्मला मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास। याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास और कहानियां पूछी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है आगे मेरी असफलताएं अमृत राय, तो मेरी असफलताएं तो आत्मकथा है बाबू गुलाब राय की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ जाए थोड़ा सा, तो आगे आपका यहाँ पर आता है जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, ठीक है। ये पूछा जा रहा है, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास। अनुप्रास तो होना नहीं है ना, क्योंकि ये हो गया। अब यहाँ पर जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर देखो, जहाँ पर तुलना की जाए उपमा होता है, जहाँ पर संभावना प्रकट की जाए उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, तो आपको समझ में आ रहा है या नहीं, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे आपका यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आगे आपका है हरिपद कोमल कमल से पंक्ति में अलंकार है, तो जल्दी से आपको बताना है कौन सा अलंकार हो जाएगा हरिपद कोमल कमल से। जल्दी से आप लोगों को बताना है। यहाँ पर देखो हरि के जो है पद हैं वो कमल से कोमल है, तुलना किससे की जा रही है, हरि जी के पद की तुलना कमल से की जा रही है। कि भाई कमल के जैसे तो नहीं बताया जा रहा कि कमल के जैसे हैं, हरि जी के जो पद हैं, पैर हैं भगवान के, वो कमल से ज्यादा कोमल हैं। बराबर नहीं बताया जा रहा कि संभावना बताई जाए कि इसके जैसे हैं, तो वहां पर दूसरा अलंकार होता है। यहाँ पर तुलना हो रही है, तुलना का सीधा सा मतलब याद रखना उपमा अलंकार। आगे बढ़ जाएं, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर आ गया, बहुत अच्छा यार, ये मैं कर नहीं पाता। रसमीमांसा के लेखक रसमीमांसा त्रिवेणी सूरदास, मैंने बताया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की क्या है आलोचना, ठीक है। क्या है आलोचना, तो याद रखना थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, शुक्ला यहाँ पर लिखा है तो शुक्ल है, ठीक है। तो शुक्ल आप लोग लिख लेना, थोड़ा सा हो जाता है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अतीत के चलचित्र एक महादेवी वर्मा की मैंने पीछे रचना बताया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। 24 से आपका शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया, तो जल्दी से आप लोगों को बताना है किस विद्वान के नाम पर शुक्ल युग का नामकरण किया गया। तो शुक्ल युग को प्रसाद युग भी बोला जाता है, प्रेमचंद युग भी बोला जाता है, क्योंकि जितने भी महान लेखक हैं वो शुक्ल युग के हैं, लेकिन जो मेन नाम है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कारण पड़ा। और ये क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, मित्रता नामक एक निबंध है ना, मित्रता काफी ज्यादा अच्छा है कि भाई किससे मित्रता करनी चाहिए, मित्र कैसे होते हैं। तो हमें अच्छी संगति हमेशा करनी चाहिए, है ना। आप अगर बुक की संगति करते हो, पढ़ाई की संगति करते हो तो आप अच्छे बनोगे। अगर आप लोग बेकार लोगों की संगति करते हो तो बुरे बनोगे, है ना। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, है ना। जो जग खोजा आपनो मुझसे बुरा न कोई, तो वही चीज है, जग में आप कितना भी बुरा खोज लो, हमसे बुरा कोई नहीं, लेकिन बस हम अपनी कमियां नहीं देखते हैं, बस दूसरों के हमेशा जीवन भर तुलना करते रह जाते हैं, दूसरों को देखते रह जाते हैं ये ऐसा है वैसा है, लेकिन हम अपने दिल में एक बार झांक कर नहीं देखते कि हम कैसे हैं, क्या हम अपना फर्ज सही से निभा रहे हैं। तो ठीक है, चलिए कुछ ज्यादा ही ज्ञान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। आजकल तो शिक्षक को भी लोग करे मरे से बोलते हैं, आप लोग देखोगे बहुत सारे बच्चे होते हैं ये ऐसे पढ़ाया, मास्टर तो ऐसे पढ़ा रहा है, तो ये क्या है, सम्मान ही नहीं कह रहे हो। गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपका गुरु, मैं तो आपका भाई हूं।
आप मुझे जो भी बोलना चाहो मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन अपने कम से कम स्कूल के टीचरों का सम्मान तो करना सीखो पहले, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने देखा है, मैं जब सुनता हूं मुझे काफी ज्यादा दुख होता है, ठीक है। तो ये चीज है, गुरु गोविंदो उखड़े काके लागो पाए, है ना, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। जब भगवान कह रहे हैं कि भाई मुझसे बड़े तो आपके गुरु हैं, ठीक है, तो ये चीज है। तो आप अपने गुरुओं का सम्मान करो थोड़ा सा। ध्रुव सामनी नाटक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ध्रुव सामनी नाटक के लेखक आपके जयशंकर प्रसाद। इनके और भी नाटक हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव सामनी, याद रखोगे। ध्रुव सामनी यहां पर हो गया। जन्मेजय का नाग्यज्ञ, करुणालय, एक घूंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लोग भैया इतने सारे याद कैसे करें? एक मैं ट्रिक लेके आऊंगा, अभी ऊपर ऊपर आप पढ़ते जाओ जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। उसके बाद आपका आता है शुक्ल युग के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, इनमें से सभी तो यही हो जाएंगे। मुंशी प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, ये सभी के सभी हैं शुक्ल युग के। याद रखोगे, इतने अगर याद कर लेते हो तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% फंसेगा, आप उसका ट्रिक लगा के सॉल्व कर लोगे। मान लो आपसे पूछता है इनमें से द्विवेदी युग के लेखक नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे? इतने देखोगे भाई शुक्ल युग के हैं, जितने मैंने आपको नाम बताया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी शामिल कर लो, है ना, प्रेमचंद भी कर लो, तो वहां पर आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आ जाता है किन्नर के देश में किस विधा की रचना है। तो किन्नर के देश में जो आपकी रचना हो जाती है, एकांकी संस्मरण, यात्रा व्रत, तो यात्रा व्रत हो जाती है ना, राहुल सा कृत्यायन का हो जाएगा। क्या जल्दी से आप लोगों को बताना है, मैं थोड़ा सा इसको एक बार कंफर्म कर लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर राहुल सा कृत्यायन, जी हाँ, मुझे देखो यात्रा व्रत तो पता था, लेकिन राहुल सा कृत्यायन जी का है ये। अब देखो यहाँ पर मैं एक ट्रिक से इसको सॉल्व किया हूँ। कैसे? क्योंकि नाटक के लिए जो ज्यादा फेमस है जयशंकर प्रसाद फेमस है, और नाटक के लिए जो फेमस है मोहन राकेश फेमस है, आपको पता होगा। अब उपन्यास के लिए मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद ज्यादा फेमस है, और उधर फणीश्वरनाथ रेणु जी को ले लो, महिला आंचल आपका उपन्यास हो गया। लेकिन यहाँ पर ये पूछा यात्रा व्रत, यात्रा वृत्तांत के लिए आप कह लो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और ये ज्यादा फेमस है। राहुल सा कृत्यायन, तो मैंने गेस से बताया कि राहुल सा कृत्यायन। इसी तरीके से आपको गेस करना है, आपको रटना नहीं है ये क्वेश्चन, आपको गेस करके ही सॉल्व करने पड़ेंगे एमसीक्यूज, है ना। विकल्प बदल देगा तो आप इसको कैसे रटोगे? तो आप गेस करना सीखोगे, मैं बस आपको यही सिखा रहा हूं। उसके बाद आपका हिमालय की पुकार के लेखक मोहन राकेश नहीं है, क्योंकि नाटक के लिए प्रसिद्ध है, जयप्रकाश भारती हो सकते हैं, यही हो जाएंगे, है ना। राम कुमार वर्मा की एक याद रखोगे आप लोग, दीपदान इनकी एकांकी है। दीपदान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और राम कुमार वर्मा को एकांकी सम्राट कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्या आता है? तो आगे आपका आता है यहाँ पर तितली कृति की विधा है। जल्दी से आप लोग बताइए, मैंने आपको पीछे बताया, ठीक है, तितली की विधा जल्दी से आप लोग बताइए। कंकाल, कंकाल उपन्यास विधा की रचना थी, किसकी थी जल्दी बताइए? वही विधा की रचना ये है। अरे यार मैंने बता ही दिया, उपन्यास है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे आपका आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक है, जल्दी से बताइए। गांधी की देन, हिंदी साहित्य का इतिहास, इंद्रजाल, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, छाया, ये सभी तो जयशंकर प्रसाद की कहानियां हो जाती हैं। गांधी की देन के हो सकते हैं, है ना। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हिंदी साहित्य विमर्श, ये किसका है मुझे बताना? गांधी की देन, क्योंकि गांधी जी से काफी ज्यादा प्रेरणा लिए थे ये, है ना। गांधी जी के एक प्रकार से चेला आप कह लो, प्रथम राष्ट्रपति भी बने, तो ये चीज है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है यहाँ पर रीतिकालीन कवि हैं। तो रीतिकालीन कवि कौन हो जाएंगे? केदार भट्ट, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी तो भक्तिकालीन बहुत पुराने हैं। पद्माकर, कृष्णदास, दास जिसमें लगता है कह लो आप भक्तिकाल के हैं, केदार भट्ट और पद्माकर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर पद्माकर हो सकता है, इसको मैं थोड़ा सा कंफर्म करना चाहूंगा, जी हाँ पद्माकर, ठीक है। उसके बाद आ गया, दिमाग से उतर जाता है, बाकी थोड़ा थोड़ा मैं आपको गलत ना पढ़ाऊं, इसके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर सही करने की कोशिश करता हूँ। 32 से आपका छत्रसाल दशक के रचयिता मतिराम भूषण, घनानंद हरिऔध, हरिऔध होंगे नहीं, है ना, यहाँ पर हरिऔध जो है नहीं है। प्री प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, और ये 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 10th के लिए भी। प्री प्रवास, वैदेही वनवास, दोनों रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्लिप में काट के लगाऊंगा जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फिर आप बोलोगे यार भैया की वीडियो काश देख के चला जाता, ठीक है। तो काश न रह जाए, तो अपने विकास भैया को फॉलो करते रहो, हिंदी में 99 दिलाएंगे, ये तुम्हारे विकास भैया की फुल गारंटी है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्या आता है? तो आगे आपका यहाँ पर आता है, चलिए तो मैंने आपको बताया मतिराम, छत्रसाल दशक के रचयिता मतिराम भी नहीं है क्या? जल्दी से आप लोगों को बताना यहाँ पर क्या हो जाएंगे।
तो यहाँ पर घनानंद तो है ही नहीं, भूषण हो जाएंगे, ठीक है, भूषण हो जाएंगे। यहाँ पर शेखर एक जीवनी किसकी रचना, मुझे कमेंट करना, काफी इंपॉर्टेंट है, आगे मिलेगी भी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पहले तार सप्तक के संपादक हैं, तार सप्तक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, नहीं सॉरी अज्ञेय जी हैं, है ना, दोनों में बहुत कंफ्यूज होता हूँ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। और यहाँ पर याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है तार सप्तक। अब तार सप्तक को प्रथम सप्तक भी बोला जाता है ना, प्रथम सप्तक भी बोला जाता है। अब इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो भी पूछ लेता है, 1943, 1959, ठीक है, ये आप लोग याद रखना है। और यहाँ पर क्या है, 43 के बाद आपका 59 आपका हो जाता है, 80 में कम कर दो 1979, ठीक है, ये सभी हैं। इसके प्रकाशन वर्ष प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ बताना, ये चतुर्थ का है, तृतीय इसके बीच में घुसा हुआ है, मुझको थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है तो बताना आप लोग जल्दी से, ठीक है कि भाई चारों सप्तक आप लोग याद कर लो उनका प्रकाशन वर्ष, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रथम सप्तक यानी तार सप्तक। इसका प्रकाशन जो हुआ था 1943 में हुआ था, ये आप याद रखना। इनको नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन कर सकते हो सकता है आ जाए, लेकिन एक किए रहोगे तो आपको आ ही जाए, क्योंकि विकल्प को काटने में आसानी हो जाएगी, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुमित्रानंदन पंत की रचना है, तो जल्दी से आप लोगों को बताना है सुमित्रानंदन पंत जी की रचना कौन सी हो जाएगी। ज्ञानदीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका, क्षणदा। क्षणदा महादेवी वर्मा जी का निबंध है। प्रेम वाटिका रसखान जी की रचना है। युगवाणी, ज्ञानदीप, इन दोनों में बचता है तो युगवाणी जिसमें लगा होता है मुझे लगता है ये हो जाएगा। ज्ञानदीप मुझे जहां तक लगता है जयशंकर प्रसाद के, तो बी आपका विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बी नंबर आपका विकल्प सही हो जाएगा। जल्दी से आप लोग बताना, मैं गेस करके ज्यादा बता रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीपर पात सरित मनडोला, पीपर के पत्ते के जैसा मनडोला, भेद रहित आरोप किया जा रहा है। यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, रूपक, उपमा, यमक। यमक तो नहीं होगा, है ना। अब ये 12th के लिए भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अलंकार परिभाषा लिखना पड़ता है, उदाहरण लिखना पड़ता है, और इसकी वीडियो मैं पहले ही बना दिया हूँ। ठीक है, तो वो आपको एप्लीकेशन में भी मिल जाएगी वीडियो, एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई हो जाएगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई जो 99 वाला कोर्स लोगे उसमें मैं आपको कह दूँ ना, आप एक भी असंतुष्ट नहीं होगे। मैं फुल गारंटी के साथ कहता हूँ, जो भी दूंगा इसमें सॉलिड चीज दूंगा, वो एग्जाम के बाद आपको पता चलेगा कि यार काश ले लिया होता, काश पीडीएफ से, विकास भैया के पीडीएफ से पढ़ाई कर लिया होता। बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया फ्री में, फ्री के एक तो वैल्यू नहीं रहती। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा, बहुत इसमें ऐड बहुत देखने पड़ते हैं यूट्यूब में, उसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं रहेगा। डाउनलोड कर लो चाहे जहाँ देखो, तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। इसीलिए वहाँ पर मुझे पीडीएफ देना थोड़ा आसान हो जाता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गूगल ड्राइव में अपलोड करो ये वो, इसलिए थोड़ा सा वहाँ पर मैंने, यार 1 महीने के रिचार्ज से भी कम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर के पत्ते के जैसा मंडोला, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर जल्दी से बताइए। पीपर के पत्ते के जैसा मंडोला, पीपर के पत्ते की तुलना मन से की जा रही है, तो यहाँ पर फिर से उपमा हो जाएगा, तुलना हो रही है। अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, अनुचर में अनु, ठीक है, अन की अनु, अनु हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका आगे क्या आता है? तो आगे आपका आता है यहाँ पर 37 साहित्य और कला रचना है, तो साहित्य और कला यहाँ पर भगवत शरण उपाध्याय की हो जाएगी क्या? जयप्रकाश भारती की तो नहीं होगी। जल्दी से आप लोग बताइए किसकी हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर, है ना, भगवत शरण उपाध्याय की, और यह इनकी क्या है? एक आलोचना है ना, आलोचना विधा की रचना है, ये याद रखना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य और कला इनकी एक आलोचना है, आप लोग याद रखोगे क्या? ठीक है, तो आलोचना विधा की रचना है। अब यहाँ पर देखो एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, वो क्या है थोड़ा सा, ठीक है, कि जैसे देखो आप लोग ना क्वेश्चन जैसे सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ पर कटिंग करना सीखो। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की सभी रचना याद है यार, ये तो नहीं होगा। सुमित्रानंदन पंत की याद है, ये तो नहीं होगा। जयप्रकाश भारती की याद है। अब यहाँ पर बचता जो है उसमें आपको टिक लगा देना है। आप गेस जितना कर लोगे उससे ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 38 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है, तो ये इनकी आलोचना में साथ में विधा भी बता दिया। ठीक है, तो मैं आपको समझा के बता रहा हूँ, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आपके विश्व साहित्य की रूपरेखा, इनकी एक इंपॉर्टेंट रचना, ये भी आपको पता होगी। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? तो शुक्लोत्तर युग के राधाचरण गोस्वामी, चतुर्सेन, धर्मवीर भारती आपके हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या आता है? शुक्लोत्तर युग के क्या हो जाएंगे? जल्दी से आप लोगों को बताना है। ठीक है, शुक्लोत्तर युग के, तो यहाँ पर आपका आता है धर्मवीर भारती, चतुर्सेन शास्त्री। ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये मुझे को कंफ्यूज कर रहा है। आप लोग ये कमेंट करना इसमें से सभी जो लेखक हैं कि भाई शुक्लोत्तर युग के कौन है। धर्मवीर भारती तो यहाँ पर यार नहीं हो सकते क्या? चतुर्सेन शास्त्री हो सकते हैं क्या? ओ मुझे
ठीक है, तो यहाँ पर आपके मुझे जहाँ तक लगता है राधाचरण गोस्वामी होंगे। जल्दी से बताना क्या मैंने आपको सही बताया, आप लोग ये कमेंट करना। एक चीज़ मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, जल्दी से कमेंट कर देना। आगे बढ़ जाते हैं। प्रमोद, ये वाला आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। मैंने बाकी मुझे जहाँ तक लगता है राधाचरण गोस्वामी होगा। आगे बढ़ते हैं 39 से प्रमोद शब्द का तत्सम रूप प्रमोद हो जाएगा, प्रमोद है ना, ये वाला प्रमोद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रीमोद तो नहीं होगा ना, ये नहीं लगेगा क्योंकि प्री लगता है, प्री बोलते हैं इसको प्रा बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल का पर्यायवाची नीर जलज पय, जलज जो है वो तो किसका, जलज पंकज सरोज कमल का है, आपको पता होगा, तो ये तो विकल्प कट गया। उसके बाद पय जो है पानी का है, सॉरी पय नहीं है, अमृत का है। नीर पानी का है। अनिल जो है वो किसका है, हवा का है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जलज, सॉरी नीर, नीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद, किसको नहीं पता। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, जल्दी से आपको बताना है। तो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हो जाते हैं, तो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यास, धर्मवीर भारती जी ने उपन्यास लिखा नहीं है। मन्नू भंडारी, भगवती चरण वर्मा, रांगे राघव, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है का प्रश्न है, सभी के सभी मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पर आप लोगों को बताना है, चलिए जल्दी से आप लोगों को बता देना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, शुक्ल युग के। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका भगवती चरण वर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन आत्मकथा, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, आपको पता होगा ना, तो ये चीज़ है। तो एक चीज़ मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ अपने गुरुओं का सम्मान करें। वैसे भी हमारा देश जो है शिक्षा के मामले में पीछे जा रहा है, और मैं क्या कहूँ यार, मैं सरकार से हमेशा रिक्वेस्ट एक चीज़ करता रहता हूँ कि अगर कैमरे के सामने आप पेपर ले रहे हो तो इवन क्या पढ़ाया जा रहा है वो भी कैमरे के सामने ही पढ़ाई हो। आजकल टेक्नोलॉजी है, टीचर पढ़ा रहा है या नहीं आसानी से मॉनिटर किया जा सकता है। आप लोग बताना क्या सही बात बोल रहा हूँ या नहीं, है ना। तो भाई जैसे क्या पढ़ा, कैमरे के सामने पढ़ाए हैं, स्कूलों में कैमरे लगे होते हैं, उनको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मॉनिटरिंग करवा दो, है ना, नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा, बहुत ही आसान है सरकार करना चाहे तो। और मॉनिटरिंग के थ्रू कि भाई टीचर क्या पढ़ा रहा है, आ भी रहा है पढ़ाना नहीं, बहुत सारे लोग घूस दे करके हो जा रहे हैं, बच्चों का भविष्य, लाखों लाख बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो ये चीज़ भी है, मैं आपको बार बार इसीलिए मैं क्या बताऊँ, मतलब मुझे काफ़ी जब शिक्षा कमी हो रही है ना देश में, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, और कम हो रही है मुझे जहाँ तक लगता है पहले से। आजकल बच्चे पढ़ ही नहीं रहे यार, मैं गांव में हूँ, मुझे पता है गांव में ज़्यादातर हो रहा है, आप लोग बताना चाहिए या नहीं। ठीक है, आजकल बच्चे मेरे गांव में यार कम से कम 50 बच्चे, उनमें से एक भी बच्चा ऐसा नहीं है कि स्किल हो, सभी लोग घूम रहे हैं, कोई तुरंत गुटखा खाने लगता है, पान सीरी राजश्री खाने लगता है, ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। तो प्लीज़ इन सभी चीज़ों से दूर रहें, योगा एक्सरसाइज इन सभी ध्यान, है ना, इन सभी चीज़ों में मन लगाएं, जिससे हमारा देश आगे जाए। स्वस्थ रहोगे तो डॉक्टरी नहीं लगेगी, आपका दवा का पैसा बचेगा, आपका शरीर सही रहेगा। हम दवाओं के चक्कर में उलझ जाते हैं। ये देखो, मैं कुछ जो आपको नॉलेज दे रहा हूँ वो अपने में बेस पर दे रहा हूँ। डेली में 1.5 घंटे 1 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, इसीलिए इतना फिट आपको नजर आता हूँ, और 1-1 घंटे की क्लास चुटकियों में निपटाने की क्षमता रखता हूँ। इसी तरीके से आप क्षमता रखना चाहते हो, पढ़ाई में मन लगाना चाहते हो, तो एक्सरसाइज योगा करना स्टार्ट कर दो, चाहे एग्जाम हो या नहीं, 1 घंटे सुबह आपको देना ही देना है। 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, तब तक हम चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं, जल्दी से आपको बताना है। तो चेखव एक इंटरव्यू के लेखक आपके डॉक्टर राजेंद्र यादव हो जाते हैं, मुझे याद था। आगे आपका ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार, ध्रुव स्वामी नाटक फिर मैंने आपको बताया था, तो जल्दी से आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो क्योंकि ध्रुव स्वामी का मैंने आपको बताया था, जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। यार बता ही दिए, मैं क्या कैसे पढ़ाता हूँ कभी कभी। रीतिकाल की रचना है, जल्दी से बताइए रीतिकाल की रचना। रामचरितमानस जो है ये तो आपकी भक्ति काल की हो जाएगी, तुलसीदास जी हो गए, है ना, सगुण काव्य धारक आप कह लो, सगुण भक्ति शाखा के कवि थे ये, तो ये हो गए। कवि का आप देखना, प्रिय प्रवास ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। प्रेम माधुरी और रामचंद्रिका केशव दास की है, ये तो विभक्ति काल की है। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, आप लोगों को बताना है क्या हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर रीतिकाल की हो जाएगी। ओ हो रामचंद्रिका ही होगी यार, क्योंकि प्रेम माधुरी रसखान की है क्या, जल्दी बताना। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हो जाएगी द्विवेदी। तो यहाँ पर रीतिकाल पूछा है तो पुराना ही युग है। केशव दास रीतिकाल के ही कवि थे, है ना, केशव
तो ये हो जाएगी, केशवदास की रचना है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे आपका आता है 47 तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। मैंने आपको बताया था, जल्दी से आप लोग बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष मैंने आपको पीछे बताया था, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बता दूं? चलिए 1 2 3 4 5 कमेंट करो। चलो बता देता हूँ, तार सप्तक का संपादन 1943 में हुआ था, आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, लोकायतन के रचनाकार लोकायतन, चिदम्बरा, युगवाणी, पल्लव, ये सभी रचनाएं किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं, जयशंकर प्रसाद की नहीं, सुमित्रानंद पंत की हो जाएंगी। महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र हो जाता है, क्षणदा निबंध हो जाता है ना, दीप शिखा यामा, बहुत सारी रचनाएं, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है, मैं बीच बीच में इसलिए बोलता रहता हूँ, ये दिमाग में रहता है आपकी, यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड होता है। माइंड दो प्रकार से होता है, जो आप याद करते हो फिर आपका एक इधर चला जाता है, जो आप याद करते हो, जो आपके ई वाली खोपड़िया में आ जाता है ना भैया, ई वाली खोपड़िया में ये याद रहता है। तो भैया अपना कैमरा बंद हो गया था, है ना, 30 मिनट में बंद हो जाता है, क्योंकि रिकॉर्डेड है, लाइव करता हूँ तो नहीं बंद होता, तो रिकॉर्डेड ही है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये सबकॉन्शियस माइंड में आप लोग चीज़ को स्टोर करना सीखो। कैसे करोगे? बार बार आप लोग जब पढ़ोगे, बार बार आप सुनते रहोगे, इसलिए मैं एक साथ साथ कई सारी रचनाएं बताता रहता हूँ। आपको भले याद न रहे, लेकिन एग्जाम टाइम में जाओगे तो आपको लगेगा यार काश ये वाली रचना है, और उसी में आप लोग करके आओगे। ऐसे होता है, आप लोग बताना होता है या नहीं, मुझे तो होता है ये, ठीक है। भले याद ना रहे, लग रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन दिल अंदर से कह रहा होता है फिर यार ये होगा। तो वही चीज़ है, यहाँ से आप लोग उसको प्राप्त करोगे। ये सबकॉन्शियस माइंड जो है, इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। आप आज जो नॉलेज ले रहे हो वो सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, वो आपको आगे काम आएगी। भले ये काम ना है, याददाश्त बढ़ाने के काम आएगी। मैं जानता हूँ लाइफ में ये क्या काम आएगा, कुछ नहीं आएगा, लेकिन क्या करें, अंक भी प्राप्त करना है। साथ में लर्न मंत्रा स्किल भी बहुत जल्दी लॉन्च होगा। स्किल में मतलब क्या है, उसमें मैं आपको ऐसी स्किल सिखाऊंगा जिससे आप जॉब ले सकते हो। स्किल का मतलब है प्रीमियर प्रो, मुझको आता है। देखो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेहनत क्या नहीं करवा देती है। शुरू में हमारे पास भी कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। आज मैंने अपने से पूरा ये सेटअप बनाया, ऑफिस बनाया, पूरा का पूरा लाइटिंग, हर चीज़ मुझे नॉलेज है। हर चीज़ की नॉलेज लेना बेकार भी है, अच्छी बात भी है। आजकल अगर वायर कहीं ख़राब होती है, मैं खुद से हर चीज़ कर लेता हूँ, जुगाड़ हर चीज़ कर लेता हूँ, तो ये भी अच्छी बात है। अब एक चीज़ और है, मुझे प्रीमियर प्रो आता है, आफ्टर इफेक्ट आता है, फोटोशॉप आता है, इलिस्ट्रेटर आता है, एडोबी का डिज़ाइनिंग वाला सॉफ्टवेयर आता है, मुझको ऑफिस के पूरे सॉफ्टवेयर आते हैं, है ना, ये सभी आते हैं। अब आप बोलोगे भाई इतनी जल्दी सीखे कैसे? प्रॉब्लम आएंगी, सॉल्यूशन करोगे, सीख जाओगे। तो ये सभी सीखना चाहते हो तो सीखो यार, ये आपको जॉब दिलाएंगे, इसको पाके आप केवल नंबर पाओगे। मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बीच बीच में आपको नॉलेज देते जा रहा हूँ, ये नॉलेज आपके लाइफ टाइम काम आएगी, सही बता रहा हूँ, ठीक है। आगे आपका बहुरिया केला के रचनाकार अशोक वाजपेयी, केदारनाथ सिंह, गजानन माधव, मुक्तिबोध, नरेंद्र शर्मा। बहुरी अकेला के रचनाकार कौन हो जाएंगे आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोगों को बताना है। बहुरी अकेला के रचनाकार, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताना, ठीक है। तो यहाँ पर बहुरी अकेला के रचनाकार आपके जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं अशोक वाजपेयी। क्या? जल्दी से बताना। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही, इसको मुझे बता देना। रीतिकाल किस समयावधि में माना जाता है? तो रीतिकाल जो है आपको पता होगा वो किस समयावधि में माना जाता है। तो रीतिकाल सबसे पहले तो पूर्वोत्तर काल था, बहुत पुराना जो काल था, है ना, उसके बाद रीतिकाल आया है, ये आपको पता होगा। तो रीतिकाल जो आपका है वो आपका क्या है, ये तो पुराना वाला हो गया, ठीक है। ये 1643 से 1843 ईस्वी तक, और 1843 से जो अब तक चल रहा है उसको आधुनिक काल बोलते हैं। आधुनिक काल के पिछला काल ही रीतिकाल था। आगे बढ़ते हैं। आगे जहां पर उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए, भाई तुलना आया, उपमा सीधा कहाँ गया उपमा। रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं 24 होती हैं, कुल मिलाकर के इसमें 4 चरण होते हैं। कई क्वेश्चन बैंक में 8 लिखा होता है, लेकिन 4 चरण ही होते हैं, याद रख लेना। ये क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये कोई मतलब एकदम यूपी बोर्ड का आप कह लो, सही है। ये 4 होते हैं, 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है, याद रखोगे। सममात्रिक छंद होता है, ठीक है। क्या होता है, पीछे आपने पढ़ा, सममात्रिक छंद होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है यहाँ पर सूरज का तत्सम रूप है, तो जल्दी से आपको बताना है सूरज का तत्सम रूप। सूर्य, दिनकर, सूरज, प्रकाश। तो सूरज का हो जाएगा आपका सूर्य, दिनकर ये भी हो जाएगा सूर्य का, सूरज का यार, ओ यार तत्सम पूछ रहा है, मैं पर्यायवाची बता रहा हूँ, ये सभी पर्यायवाची है, याद रखना, ठीक है। सूरज, सूर्य का हो जाएगा सूर्य, ठीक है, सूर्य बोला जाता है सूरज को, सूर्य। अरे यार आगे एक आपका आता है हास रस का स्थायी भाव, मैंने आपको बताया हास, बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है।
आगे आपका आता है पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, द्विवेदी युग भारतेंदु युग। मैंने आपको पीछे बताया था, कमेंट करके बताइए। आ गया ना वही क्वेश्चन। देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन इधर उधर ना कहीं कहीं फंसेंगे, क्योंकि मैं जो भी इंपॉर्टेंट है वही चीज आपको बता रहा हूँ। मतलब कह लो ना 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से 99 98 क्वेश्चन वही आएंगे, ऐसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आपका द्विवेदी युग के नहीं है, ये आपके ब्राह्मण पत्रिका के संपादक है, मैंने आपको पीछे बताया था। और ये किस युग के हैं जल्दी से कमेंट करके बताना। जिस युग के भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उसी युग के हैं, आप मुझे बता देना कमेंट करके। देखता हूँ कितने बच्चे सही करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती कहाँ गए भैया, रचना की विधा है। तो ये देखो गुनाहों का देवता, जैसे देखो धर्मवीर भारती कहानी लिखते नहीं थे, एक अंक लिखते नहीं थे, ज़्यादातर नाटक उपन्यास फिर हो जाएगा, ऐसे आपको सही करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है महिला आंचल के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, है ना, फिर वही आई। आगे बढ़ते हैं। आषाढ़ का एक दिन, बार बार आपका रिवीजन भी होता रहेगा। आषाढ़ का एक दिन के लेखक, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का नाटक हो जाता है, आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। नाटक अगर ज़्यादा पूछेगा तो जयशंकर प्रसाद फेमस हैं, और नाटक विधा पूछेगा और वहाँ पर मोहन राकेश, इनमें ज़्यादातर गेस मारने की कोशिश करना अगर आपको नहीं पता। और एक चीज़ बताऊं, कहानी पूछता है तो मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, इनकी कहानियाँ ज़्यादा पूछेगा कि भाई इनमें से कहानी विधा की रचना है, इनमें से कहानी लेखक हैं, तो जयशंकर प्रसाद कहीं पर रहे, प्रेमचंद रहे, तो इनमें आप लोग गेस लगाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है 59 कलम का सिपाही की विधा है। देखो कलम का सिपाही के लेखक तो मैंने आपको बता दिया था अमृत राय, अब इसकी विधा भी मैंने आपको बताया था वैसे, लेकिन बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। तो कलम का सिपाही अमृत राय जी की है ना, आपको पता होगा। और ये क्या है, एक जीवनी। आगे लहरों के राजहंस मोहन राकेश जी का नाटक आ जाता है। देखो मैं आपको बताऊं ये रिपीट क्यों हो रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के सभी सेट के क्वेश्चन पेपर बनाए गए हैं। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, अब ये सभी सेट में एक 20 क्वेश्चन आते हैं जो रिपीट हुए हैं, वो रिपीट, क्योंकि 20 क्वेश्चन मैंने ऐड किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, ठीक है, पेपर के, तो 20 ऐड किए, उसके बाद अगला जो है तो 20 ऐड किए, तो उनमें से कुछ ना कुछ रिपीट तो हुए होंगे, जो रिपीट है वही आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो आपको पता भी चल जाएगा कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, आपको याद भी रहेगा। आगे आकाशदीप के लेखक है, आकाशदीप प्रतिध्वनि छाया इंद्रजाल, है ना, आकाशदीप, तो ये हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। और ये क्या है, इनकी आकाशदीप जो है इनकी एक कहानी विधा की रचना है, आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। केशवदास काव्यधारा के कवि हैं, तो केशवदास जो है दोस्तों रीतिबद्ध, रीति मुक्त, सिद्ध, रीति मुक्त और प्रयोगवादी। तो केशवदास रीतिकाल के ही कवि थे, आपने पढ़ा था केशवदास की रचना कवि प्रिया, रामचंद्रिका, है ना, 2 रचना इनकी इंपॉर्टेंट है, मुझे याद आता जा रहा है तो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका केशवदास, तो यहाँ पर रीति काल में ही इसमें आते हैं शाखा, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, प्रयोगवादी, इसी में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रयोगवादी तो होगा नहीं क्योंकि इसकी शाखा ही नहीं है। अब ये 3 होगा, इन तीनों में आप लोग मुझे बताइए रीतिबद्ध होगा, रीति सिद्ध या रीति मुक्त, इनमें से आप लोग मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। तो ये रीतिबद्ध शाखा के कवि थे केशवदास, याद रखना। इनकी इंपॉर्टेंट क्या है रचना, रामचंद्रिका, है ना, रामचंद्रिका, और एक है इनकी कवि प्रिया। ठीक है, जल्दी आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक है कवि, कवि तो ये थे ही नहीं ना, उपन्यास इन्होंने लिखा ही नहीं ज्यादा, आलोचक, नाटककार, नाटक इन्होंने नहीं लिखा, आलोचक हो जाएगा, है ना, आलोचना हो जाएगा। इनकी प्रमुख आलोचनाएं मुझे आप लोग बताना, रस मीमांसा, त्रिवेणी, है ना, और सूरदास, क्या इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं, रस, है ना, रस मीमांसा इनकी इंपॉर्टेंट उपन्यास, सॉरी आलोचना है ना, रस मीमांसा, त्रिवेणी, और 11 वर्ष का समय कहानी हो जाता है, और इनके इंपॉर्टेंट निबंध है ना, विचार वीति और सॉरी वो चिंतामणि, है ना। आगे बढ़ते हैं। रामचंद्रिका रचना है, आ गया यहीं पर क्वेश्चन पीछे वाला। ठीक है, तो आप मुझे बताना जल्दी से, ये बार बार रिपीटेबल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आपका आता है, जल्दी से कमेंट करके देखता हूँ 64 नंबर लिखना, 64 का कौन सा विकल्प सही होगा। आप लोग करना तो ऐसे कमेंट में लिखना, जैसे कमेंट लिखना है तो 64 नंबर का ऐसे नहीं लिखना, बस ऐसे कर देना है, एक ऐसे कुछ लगा देना है डैश, 64 का भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने मान लो आपने लगा दिया कि भाई ए होगा, ऐसे करके। ठीक है, तो ये ऐसे आप लोग कमेंट कर रहे, देखते हो कितने बच्चे सही करते हैं। झूठा सच किस विधा की रचना, जल्दी से आप लोगों को कमेंट करके बताना है, मैं थोड़ा फास्ट वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, देर हो रही होगी। तो झूठा सच किस विधा की रचना है, निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, तो जल्दी से आप लोगों को बताना है झूठा सच किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर याद रखना उपन्यास विधा की रचना किसके लेखक है, जल्दी बताना। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, आपको पहचानना है। तो ऐसा कुछ ना, गुनाहों के देवता के मुंशी प्रेमचंद नहीं जी, धर्मवीर भारती हैं गुनाहों के देवता, तो ये तो होगा नहीं, है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र
हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। यहाँ पर भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है आलोचना साहित्य के जनक नहीं माने जाते हैं। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। गेहूं और गुलाब है ना, रामवृक्ष बेनीपुरी। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से कोई एक होगा। जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो गेहूं और गुलाब के लेखक निबंध जो है वो रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक नहीं है, हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है, ये हो गया। आगे आपका आता है ना, आगे आपका आता है पंचांग दर्शन। अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन हैं? मथुरानाथ शुक्ल, लल्लूलाल, सदल मिश्र, इंसान खां, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। ये नहीं होगा, एक ही रचना इनकी पूछी जाती है, रानी केतकी की कहानी। मुंशी इंसा अल्लाह खां जी हैं, है ना। अब यहाँ पर सदल मिश्र, लल्लूलाल, मथुरानाथ शुक्ल हो सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को बताना है क्या हो जाएंगे, तो मथुरानाथ शुक्ल हो जाएंगे पंचांग दर्शन के, ठीक है। रानी केतकी की कहानी, अरे यार आ ही गया, क्या हो जाएंगे, मुंशी इंसा अल्लाह खां, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है सारंगधर रचनाकार हैं परमाल रासो, हमीर रासो, खुमार रासो, बीसल देव रासो। तो यहाँ पर जल्दी से आप लोगों को बताना है क्या हो जाएगा। सारंगधर जो है वो किसके रचनाकार हैं, तो याद रखना हमीर रासो के हो जाएंगे, है ना। अमीर रासो के हो जाएंगे, परमाल रासो के नहीं है। ये 12th के लिए इंपॉर्टेंट है वैसे, लेकिन ये 10th का क्वेश्चन है, 10th में भी पूछा था। तो परमाल रासो के लेखक याद कर लो। हमीर रासो के तो मैंने बताया सारंगधर, खुमार रासो, बीसल देव रासो। ये इंपॉर्टेंट उतना वैसे नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? कुंठा और निराशा का स्वर, श्रृंगार और प्रेम वेदना, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, रीति ग्रंथों का निर्माण। छायावाद युग की रीति ग्रंथों का निर्माण तो होगा नहीं। जल्दी से आप लोगों को बताना है क्या हो जाएगा। आगे बताइए जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण भी हो सकता है। अब देखो ये पता नहीं क्यों विशेषता इधर उधर मिलती जुलती रहती हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन हो रहे हैं, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ यूपी बोर्ड ऐसे क्वेश्चन पूछता ही क्यों है। अगर आपको पूछना ही था तो आप ये पूछे छायावादी की कोई 2 प्रवृत्तियाँ लिखिए, तो बच्चा 8-10 याद किया, उनमें से 2 लिख देगा। अब आप इसको बहुविकल्पी प्रश्न में दे रहे हो भाई। अब इनमें क्या होता है, कोई अब जैसे छायावाद युग की है, इसी तरीके से प्रयोगवादी युग की विशेषता मिलती जुलती रहेगी। अब लो बच्चा कन्फ्यूज, किस में टिक लगाएं, तो ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन यार नहीं ऐड होने चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से इसको पूछ सकते हो आप कि भाई छायावादी की 2 प्रवृत्तियाँ लिखो, प्रयोगवादी की 2 प्रवृत्तियाँ लिखो या 1 प्रवृत्ति लिखो। तो बच्चा 4-5 याद किए तो 1 लिख देगा। तो ये चीज़ है यार, ठीक है। तो कुछ ना कुछ यूपी बोर्ड में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं, है ना। बच्चे को घुमाने की कोशिश हमेशा की जाती है निम्नलिखित में। तो इसको आप मुझे कमेंट करना, जैसे मुझे ही कन्फ्यूजन हो रही है। इतनी सारी विशेषताएँ भाई, कौन सी विशेषता किसकी है। निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? शुक्लोत्तर युग के, है ना। शुक्लोत्तर युग याद रखना, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो हैं भारतेंदु युग के हो जाएंगे, तो ये होंगे नहीं। वासुदेव शरण अग्रवाल ये हो सकते हैं। जल्दी से आप लोग मुझे बताना कौन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ये आप 12th में पढ़ोगे। राष्ट्र का स्वरूप इनका एक है ना, इम्पोर्टेंट है, राष्ट्र का स्वरूप रचना। तो ये चीज़ है याद रखना, राष्ट्र का स्वरूप के लेखक भी पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है खासकर 12th वालों से, और ये पहला ही चैप्टर है साकेत। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कितने मिनट हो गए अभी, तो 12 ही मिनट हुए हैं, वैसे पूरा कर देगा। साकेत किस युग की रचना है? साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, और मैथिली शरण गुप्त जी जो है भारतेंदु युग के थे नहीं। किस युग के थे? द्विवेदी युग के थे, प्रगतिवाद युग के, या छायावाद युग के? किस युग के लेखक थे? साकेत। ये क्या है? इनका एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है, ठीक है। तो इनका महाकाव्य है। अब साकेत किस युग की रचना, ये पूछ लिया है। तो मैथिली शरण गुप्त जी किस युग के लेखक थे? जल्दी से आप लोगों को कमेंट करके बता देना है किस युग के लेखक थे, वही हो जाएगा आपका, है ना। तो आपका हो जाएगा द्विवेदी युग के थे, तो द्विवेदी युग हो जाएगा आपका, ठीक है। तो छाया मैथिली शरण गुप्त। अब यहाँ पर इनकी एक इंपॉर्टेंट और रचना याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत भारती, ठीक है, याद रखोगे। आगे आषाढ़ का एक दिन के लेखक, कमेंट करना जल्दी से। नाटक है ये, किसका है जल्दी से कमेंट करके बताना मुझे, है ना, कौन हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे यार पहला ही विकल्प है ना, मोहन राकेश। चलो बता देता हूँ। आगे आपका आता है, आगे आपका 75 भारत दूरदर्शा किस विधा की रचना है? भारत दूरदर्शा जो है नाटककार हैं ना भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी लेखक हैं। क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर लिख देता हूँ हरिश्चंद्र, स्क्रीनशॉट ले लो। बिहारी किस युग के लेखक हैं? तो बिहारी जो है रीतिकाल के हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका रीतिकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप बोलोगे भैया इतने सारे याद कैसे रखते हो, है ना।
और ये देखो 2023 में क्वेश्चन पूछा था, ये 2023 के क्वेश्चन पेपर के ही सभी के सभी क्वेश्चन हैं और 2024 के लिए 25 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई एक साल गैप करके ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। 2024 के जितने इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन नहीं रहेंगे 2023 के रहेंगे, 22 के रहेंगे, 22-23 दोनों के। तो ये आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना है, मेरा जो एक्सपीरियंस बोल रहा है वो बता रहा हूँ। बाकी 24 के भी इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहोगे तो 23 और 22-21 के रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है ये देखो, नाना वाहन नाना वेशा विशे शिव समाज नहीं देखा, कौमिखीन विखिन कहूँ बिनु पदकर कहूँ बहुबद बाहू। तो यहाँ पर है आपका, जब शिव जी की बारात हो रही थी वहाँ पर सारे लोग गए थे, तो वहाँ पर सारे लोग हंस रहे थे, नाना प्रकार के जीव जंतु गए थे, नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन थी वेशा भी अलग थे। तो यहाँ पर आपका हंसी आएगी तो हास्य रस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा, पंक्ति में कौन सा रस है? हास रस हो जाएगा, हास रस होगा। अब यहाँ पर हास भी कहीं पर लिख सकता है और आपको कंफ्यूज करने के लिए तो स्थाई भाव लिखेगा हास, तो ये तो स्थाई भाव है, हास रस होगा, दिमाग लगाना है थोड़ा सा। 78 यहीं कहीं पर बिखर गई हुआ भग्न विजय माला सी आ गया। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहीं कहीं पर बिखर गई। रानी जो है, रानी के बारे में बोला जा रहा है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने एक लिखा है काफ़ी अच्छा, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ही ये रचना का है शायद, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उपमा बताई जा रही है कि भाई भग्न विजय के माला के जैसी कौन थी भाई? रानी थी। कौन सी रानी भाई? झांसी की रानी, है ना, रानी लक्ष्मीबाई कह लो, लक्ष्मीबाई ही थी, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उपमा बताया जा रहा है, तुलना की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत सारे बच्चों को होगी, लेकिन यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। आगे आपका आता है, रोला किस प्रकार का छंद है? तो रोला एक सम्मात्रिक छंद है, मैंने आपको पहले ही बताया। अरे यार मैं बता क्यों देता हूँ, पहले कहा तो मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, है ना। चलिए आगे है, षट दर्शन में कौन सा समास है? षट दर्शन 6 दर्शनों का समाहार। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? जल्दी से आप लोगों को कमेंट करके बताना है। षट दर्शन में कौन सा समास हो जाएगा? जहाँ पर कोई संख्यावाची शब्द आए वहाँ पर आपका होता है, क्या होता है? द्विगु समास होता है। जहाँ पर कोई संख्या आए, जैसे संख्या पंचहार हो गया, चौराहा हो गया, तिराहा हो गया, है ना, पंच तत्व हो गया, 5 तत्वों का समाहार। तो इस तरीके से। और जहाँ द्वंद्व का मतलब ये वाला चिन्ह मिल जाएगा, जैसे माता पिता दाल रोटी, है ना, साथ में, जहाँ पर और लगा करके वाक्य पूरा किया जाए। और यहाँ पर देखो षट दर्शन जो है, 6 दर्शनों का जो है समूह है, ये हो गया। बहुत सारे में देखो जो रहेगा आपका द्वंद्व समास, वो आपका कर्मधारय से भी मिलता जुलता रहेगा, तो कर्मधारय ऑप्शन में ही नहीं है। आगे आपका है, इनमें इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इंद्र का पर्यायवाची रतिपति, ये तो आपका है कामदेव का। किसका है? कामदेव का। रतिपति, अनंग भी बोला जाता है, अनंग, मनोज भी बोला जाता है, मनोज, है ना, और क्या बोला जाता है? मदन भी बोला जाता है। अनेकार्थी शब्द में 12th में पूछा जाएगा और एमसीक्यूज में 10th में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, सभी के सभी याद रखना। देवेश, देवेश, देवेंद्र, है ना, देवेंद्र। और जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? ये देवेश देवेंद्र किसका है मुझे कमेंट करके बताना। इंद्र का हो जाएगा, ठीक है, इंद्र का हो जाएगा। तो यार यही तो है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, तो आपका बी हो जाएगा। अब देखो कामदेव को बोला जाता है मनोज मदन अनंग हो गया, ठीक है, इंद्र को बोला जाता है। अब यहाँ पर जो है जैसे चंद्रमा, राकेश को बोला जाता है ना, राकेश जो है चंद्रमा का है, चंद्रमा। हिमांशु, है ना, और क्या बोला जाता है? हिमांशु ही बोला जाता है क्या चंद्रमा को? मैं कहीं पढ़ा था शायद, ठीक है। चंद्रमा को हिमांशु भी शायद बोला जाता है, बाकी चंद्रमा को राकेश बोला जाता है, मयंक बोला जाता है ना, मयंक। मयंक किसका नाम है आपके क्लास में बताना? विनायक। लंबोदर को बोला जाता है। अब बोलोगे भैया लंबोदर कौन है? लंबोदर मतलब गणेश जी, है ना, श्री गणेश, गणेश जी। भाई हमेशा आरती पहले गणेश जी की होती है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। इस समय आरती हो रही होगी, नवरात्रि स्पेशल, है ना, तो नवरात्रि में तो भाई गणेश जी की आरती होती ही होती है। बताना जल्दी से किसके यहाँ हो रही है ना, नवरात्रि में। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, है ना, एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपाट का तत्सम रूप, कपाट यहाँ पर कुपूत, कर्पूर, केवाड़, करपट, ये देखो कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो कपाट का जो तत्सम रूप है वो क्या होगा? तो यहाँ पर याद रखना किवाड़, किवाड़ को तत्सम, पर्यायवाची नहीं बोल रहा है कपाट का, कपड़ा हो जाता, किवाड़ होगा। जो दरवाजा होता है उसको गांव देहात में देखोगे बोलते हैं ना किवाड़, हमारे यहाँ खुद बोला जाता है, भाई खोल दे किवाड़, किवाड़ खोल दे वो घुसिया हुए अंदर, ऐसे बोला जाता है, ठीक है।
अरे यार हमें यहाँ के भाषा आया इसे, समझ रहे हो? हाँ, तो हम क्या करिए, हम अपने यहाँ की भाषा में तुम्हें पढ़ाऊँ तो अच्छा लागी कि ना लागी? बताओ हमारे यहाँ की भाषा मीठी या नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताओ, है ना। देखी थी कितने लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे थे हमें भाषा का बोलिए, और आपसे जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अपने गुरुवन के सम्मान करो, है ना। थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दो, माता पिता के नाम रोशन करो, और क्या करिए हो, ठीक है। घूमो फिरो ना ज़्यादा। चलो आगे बढ़ी थी हम, आगे हमारा आवत है 83 नंबर क्वेश्चन। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने हैं? तो जल्दी से बताओ का हो जाइए यहाँ, ठीक है। रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से अर्थ के आधार पर तो 8 होते हैं, रचना की दृष्टि से क्या होते हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या आता है रचना की दृष्टि से? तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर रचना की दृष्टि से आप 2-3 प्रकार के वाक्य कर सकते हो। एक तो आपका होगा सरल, जो बिल्कुल सिंपल वाक्य जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना, सिंपल बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस वही होता है, ठीक है, सरल वाक्य। अब एक आपका होता है 2 वाक्य जब मिलके और लगा के, तथा, परंतु जो भी लगा के आप लगाते हो तो उसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य। और जब इनका संबंध किसी और से हो तो वहाँ पर एक मिश्रित वाक्य भी आ जाता है, संयुक्त वाक्य जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा वो तभी पूर्ण होगा मिश्रित वाक्य जब उसमें दोनों परिपूर्ण हो, है ना, कर्ता क्रिया कर्म सब कुछ। 84 आपका अभिकारी पद को कहते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय। जल्दी से आपको बताना है अभिकारी पद को क्या कहते हैं। तो अविकारी पद को कहा जाता है अव्यय। आ देखो याद है ना, आ याद रखना, आ से आ रहा है, ठीक है, अविकारी। और ये सारे के सारे विकारी हैं, याद रखना, ये सारे के सारे क्या हैं, विकारी हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है इनमें कामदेव का पर्यायवाची है, मैंने आपको बता ही दिया था ना, मनोज मनंग, तो यहाँ पर मनोज आपका हो जाएगा। देवेंद्र आपका इंद्र का, देवेंद्र देवेश है ना, देवराज इंद्र ये सब बोलते हैं। और राकेश मयंक चंद्रमा है ना बोला जाता है, विनायक गणेश को बोला जाता है, तो यही आपका होगा। देख रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट विनोद, बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। कपाट ये देखो यही आ गया, किवाड़। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्या आता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे, अरे यार हाँ यार मस्त चेंज हो जाता है। 87 रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं भैया? रोला छंद में 4 चरण होते हैं, 24 मात्राएं होती हैं, सममात्रिक छंद होता है। अधिग्रहण, अरे यार ये दब गया है ना, अधिग्रहण ऐसे दबाऊं भला, देखो 1 मिनट देखता हूँ थोड़ा, हाँ बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। तो अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अति, अति तो होगा नहीं यार, अधि, अध आ, अधि प्लस ग्रहण, अधिग्रहण। अनंत आकाश के रचनाकार हैं, जल्दी से आप लोगों को बताना है अनंत आकाश के रचनाकार। 21 मिनट हो चुके हैं, सभी के सभी क्वेश्चन मैं पूरा कर दूं 1 घंटे के अंदर, है ना, 100 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर। अनंत आकाश के रचनाकार, तो अनंत आकाश के रचनाकार कौन हो जाएंगे? धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती। मुझे इन दोनों में है क्योंकि इनकी मुझे याद है, 3 कते हो गए नहीं, सवाल अब पता नहीं, जल्दी से बताना है आपको। मैं थोड़ा सा यहाँ पर कन्फर्म कर लेता हूँ, ठीक है। 89 नंबर कहाँ गए भैया? ठीक है, ये देखो मैं बताया था भाई, निबंध, निबंध है ना, ये क्या है, निबंध, ठीक है, याद रहेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2023 का क्वेश्चन पेपर पूछा हुआ है क्वेश्चन, और ये रिपीट कर सकता है 2025 में। सेवा सदन उपन्यास के लेखक है, तो सेवा सदन के उपन्यास, सेवा सदन गोदान गबन सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी, है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुक्लयुग के नाटक निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो शुक्लयुग के नाटक यहाँ पर कौन नहीं होंगे? तो शुक्लयुग के नाटककार, देखो जयशंकर प्रसाद नाटककार थे, नाटक लिखते थे। भारतेंदु देखो ये नाटक लिखते थे, ये राम कुमार भी नाटक लिखा है कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पर आपको ये दिमाग, अब ये नहीं लिखना कि भाई नाटककार है कौन है क्या नहीं, यहाँ पर ये पता लगाना भारतेंदु हरिश्चंद्र तो भैया भारतेंदु युग के लेखक हैं, शुक्ल युग में कहाँ से जाएंगे? तो ये हो जाएगा। और ये क्वेश्चन ना 2023 में पूछा गया था, ठीक है, और 2024 में भी। 92 निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? जल्दी से बताइए कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? मैं बताया ना, यात्रा का नाम जहाँ कहीं भी आए भैया प्रकट होंगे आपके श्री राहुल सक्सेना जी या राजेंद्र प्रसाद जी, भगवत शरण उपाध्याय जी भी हैं, लेकिन ये ज़्यादा फेमस यही हैं, ठीक है, इन्हीं की ज़्यादा पूछा जाता है, चांसेस 90% रहते हैं। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि, वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण हो जाते हैं क्या? ठीक है, एक ही बार में जो आता है भैया, बोलो नमः स्वाहा, सही हो जाएगा क्या? देखते हैं थोड़ा सा इसको, ठीक है। तो 93 नंबर सी नंबर देख रहे हो विनोद, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, ठीक है। भूषण। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की हो जाएगी, आपको पता होगा। और इनकी एक रचना है वैदेही वनवास,
वैदेही वनवास। अब आप बोलोगे भैया किस विधा की रचना है, तो ये भैया काव्य है, तो काव्य की कोई विधा नहीं होती, काव्य कहानी की है ना, तो ये चीज़ याद रखना। और आप जब 12th में जाओगे तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का एक पाओगे, कैकेयी का अनुताप, कैकेयी जी का जो प्रायश्चित कर रही थी जब राजा राम जी को, तब राजा थे, राम जी को वनवास भेज दिए, भरत को राजा बनाना चाहा, है ना, दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी थी, तो कैकेयी जी अपना जब राम जी को फिर बुलाने जाते हैं, क्योंकि राज्य को भरत जी स्वीकार नहीं किए, तो वही पर एक पूरा का पूरा इन्होंने बनाया, ठीक है, एक महाकाव्य जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसी को बोला जाता है प्रीप्रवास, ठीक है, प्रीप्रवास। और ये प्रीप्रवास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे उसकी 2 लाइनें भी याद हैं, ठीक है, प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, ऐसे करके हैं। आगे बढ़ते हैं, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, ऐसे करके है। राम की शक्ति पूजा, भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 12th में पूछ लिया था अब की साल 12th में पूछा था ये, ठीक है, 2024 में। जो 10th में मुझसे पढ़े थे उसको तो कर लिए होंगे, यही सेम ऐसे ही पूरा दे दिया था। ऐसा लगता है भाई ना कि जो क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं वो आपके विकास भैया के ही वीडियो देख के जाते हैं, ठीक है, मैं दावा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है ऐसा कभी कभी, क्योंकि आप लोग जानते हो ना हिंदी में भाई, है ना, क्या क्या तहलका मचाते हैं, जो क्वेश्चन लास्ट में देते हैं 100% फंस जाते हैं। तो ये है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग के कवि नहीं हैं, तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र होंगे नहीं, ये नहीं होंगे, त्रिलोचन नागार्जुन, ये दोनों में से कोई एक हो सकते हैं प्रगतिवादी युग के। तो जल्दी से आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ओ थोड़ा सा ऐसे ही गलती करोगे, क्या है यहाँ पर प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है, मैं सोचा है तो इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को काटा, ऐसे ही कन्फ्यूजन में आओगे तुम, ये नहीं है ना, नहीं है, ज़्यादा ध्यान से देखना। तो यहाँ पर भाई हरिश्चंद्र जी तो भारतेंदु युग के हैं, अब ये हमको आए या ना आए हमसे क्या मतलब है, हरिश्चंद्र जी से मतलब है हमको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका चिंतामणि के रचयिता हैं, तो चिंतामणि के रचयिता कौन हो जाएंगे, तो चिंतामणि के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे, याद रखना। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे, तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, और ये हाँ कहानी है, बताया ही है। 99 ललित ललाम रचना के हैं रचनाकार मतिराम पद्माकर देवभूषण, मतिराम, ठीक है, ललित ललाम, मतिराम भी है एक, ओ मतिराम, ठीक है। तो यहाँ पर मतिराम हो जाएंगे क्या, राम आम, ठीक है। आ गया, आगे बढ़ते हैं, आंगन के पार द्वार रचना है, आंगन के पार द्वार आगे की होगी ये, तो आंगन के पार द्वार, ठीक है, आपका ये हो गया। ये आपके 100 के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना, लेकिन नहीं बोलूँगा अब कि जाके कोर्स लो, ठीक है, जिसको जो भी है यहीं आप फ्री में पढ़ाई करो, मत लो मैं कहूँगा। लेकिन हाँ, अगर आप PDF चाहते हो तो फिर आप ले सकते हो, वहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा, साथ में प्रीवियस ईयर के लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। देखो हिंदी स्पेशल बैच जो है जिस क्लास में हो दोनों के लिए चल रहा है, 10th के लिए भी चल रहा है और यहाँ पर 12th के लिए भी चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, 10th और 12th दोनों के लिए चल रहा है। तो जा करके आप लोग परचेस कर सकते हो, लर्न मंत्रा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। और एक चीज़, आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसको फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। हर जगह आपको केवल एक चीज़ डालना है, @ ठीक है, विकास जगडेरा। क्या लिखोगे, विकास, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, जग JAJDERA VIKASJAGDERA, विकास जगडेरा @ इंस्टाग्राम में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहें।